क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जैसे ही तुम उसे पीछा करना बंद कर देते हो, जैसे ही तुम उसकी अप्रूवल के लिए तरसना छोड़ देते हो, कुछ बदल जाता है। पूरी एनर्जी ही शिफ्ट हो जाती है। ज्यादातर लड़के ये बात समझ ही नहीं पाते। जैसे वही उनकी सैलरी हो, वो खुद को बदलने लगते हैं, अपनी असली पर्सनैलिटी को छुपा देते हैं, हर बात पर झुकते हैं, हर बार एडजस्ट करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी नजरों में अच्छे बने रहें। और नतीजा, वो धीरे धीरे उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है। सच ये है, अट्रैक्शन उस आदमी में नहीं होती जो हमेशा अवेलेबल रहे, जो हर बार खुद को बदलता रहे, जो हर मूड के हिसाब से बिहेव करे। अट्रैक्शन उस आदमी में होती है जिसका आधार मजबूत हो, जिसे कोई इमोशनल तूफान हिला ना सके। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेदिल बन जाओ या ठंडे और रूखे बन जाओ। मतलब ये है कि तुम इतने ग्राउंडेड और फोकस्ड बनो कि उसके मूड स्विंग्स तुम्हें अस्थिर न कर सकें। जब उसे ये महसूस होता है, खेल बदल जाता है, उसका रवैया बदल जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है, और फिर एक दिन वो सोचने लगती है, मैं इसे कैसे संभाल कर रखूं। अब समझो कैसे चलना है ताकि वो तुम्हें कंट्रोल न कर सके, तुम्हें मैनिपुलेट न कर सके और तुम्हारे बारे में सोचना बंद न कर पाए। पहला कदम, उसकी इमोशनल लहरों पर रिएक्ट करना बंद करो। यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। उन्हें लगता है कनेक्शन का मतलब है हर इमोशन को मिरर करना। वो खुश तो तुम खुश, वो नाराज तो तुम नाराज, वो चिड़चिड़ी तो तुम तुरंत उसके इमोशंस अब्सॉर्ब करने लगते हो। लेकिन सच क्या है, जितना ज्यादा तुम उसके मूड्स को अपने ऊपर हावी होने दोगे, उतने ही अनस्टेबल लगोगे। और स्टेबिलिटी वही सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। जब वो उलझी हो तुम उलझो मत, अगर जरूरी हो तो सुनो, समझो, लेकिन अपनी जड़ें मजबूत रखो, शांत रहो, संतुलित रहो। जिस पल उसे समझ आ जाता है कि वो तुम्हें केओस में नहीं खींच सकती, उसी पल तुम उसके लिए कंट्रोल करने वाला इंसान नहीं बल्कि वो सुकून बन जाते हो जिसकी उसे तलाश है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। पॉइंट 2, अपना पर्पस उसकी प्रेजेंस से ज्यादा लाउड रखो। बहुत से लड़के जैसे ही किसी लड़की को पसंद करते हैं, खुद को खो देते हैं। अचानक वही उनकी मिशन बन जाती है। शुरुआत में शायद उसे अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी रिस्पेक्ट कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं महसूस कर लेती हैं जब कोई आदमी उनके लिए अपना रास्ता छोड़ देता है। और अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए इससे तेज कुछ नहीं होता। वो आदमी बनो जो सुबह उठता है तो उसके सीने में आग हो, चाहे वो साथ हो या ना हो। उसे दिखाओ कि तुम्हारा अटेंशन कोई मजबूरी नहीं है, वो एक चॉइस है। और जो चीज चॉइस होती है वही सबसे ज्यादा वैल्यूबल होती है। पॉइंट 3, अपनी वैल्यू कभी एक्सप्लेन मत करो। कमजोर आदमी खुद को जस्टिफाई करते हैं। वो गिनाते हैं कि वो क्यों अच्छे हैं, क्यों उन्हें रखा जाना चाहिए। वो डिफेंड करते हैं, समझाते रहते हैं। ये मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। तुम कभी अनाउंस नहीं करते कि तुम प्राइज हो। तुम अपने आप को इस तरह कैरी करते हो कि सामने वाला बिना एक शब्द सुने महसूस कर ले। अगर उसे महसूस नहीं होता तो वो उसकी लॉस है, तुम्हारी नहीं। पॉइंट 4, डिसरिस्पेक्ट मिलते ही तुरंत दूर हो जाओ। बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं अगर तुम उन्हें एनफोर्स नहीं करते। 10वीं अपॉलॉजी का इंतजार मत करो, गुस्सा अंदर जमा होने का इंतजार मत करो। सबसे ताकतवर मूव क्या है? जैसे ही वो साफ लाइन क्रॉस करे, एक्सेस खत्म। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक्शन। हो सकता है वो तुम्हें स्टबोन कहे, हो सकता है वो नाराजन हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी उतनी रिस्पेक्ट करेगी जितनी उस आदमी की कभी नहीं करेगी जिसने सब सह लिया। पॉइंट 5, थोड़े अनप्रिडिक्टेबल रहो। प्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन की मौत है। अगर उसे तुम्हारा हर अगला कदम पहले से पता है तो कंट्रोल उसके हाथ में है। अगर वो तुम्हारा टेक्स्ट इग्नोर करे और तुम हर बार उसका फोन ब्लास्ट कर दो, गेम खत्म। अगर वो फ्लर्ट करे और तुम हर बार जेलसी से रिएक्ट करो, गेम खत्म। इसके बजाय ऐसे मूव करो जो वो स्क्रिप्ट ना कर सके। गेम्स खेलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सच में भरी हुई है और वो उसका सेंटर नहीं है। वो छोटी सी अनसर्टेनिटी वही चीज है जो तुम्हें उसके दिमाग में रखती है जब तुम उसके आसपास भी नहीं होते। पॉइंट 6, उसकी अटेंशन के लिए कभी compete मत करो। अगर वो अपना टाइम किसी और को देना चाहती है, देने दो, वो उसका फैसला है। तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हो जाती सिर्फ इसलिए कि उसने कहीं और देख लिया। जो आदमी कॉम्पीट करने से मना कर देता है वही उसके अंदर हलचल पैदा करता है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करेंगे? बेग करेंगे, प्लीड करेंगे, थोड़ी सी अटेंशन के लिए लड़ेंगे। लेकिन जो आदमी शांति से कहे, जो करना है करो, मैं हर हाल में ठीक रहूंगा, वही आदमी उसके दिमाग से कभी नहीं निकलता। पॉइंट 7, उसे खोने के लिए तैयार रहो। यही असली बैकबोन है। अगर तुम्हें उसे खोने का डर है तो तुम हर रूल तोड़ दोगे उसे रखने के लिए। डिसरिस्पेक्ट सह लोगे, अपनी शांति छोड़ दोगे, खुद को खो दोगे। लेकिन जिस दिन तुम इस माइंडसेट में खड़े हो जाते हो, मैं तुम्हारे आने से पहले भी पूरा था और अगर तुम चली जाओगी तब भी पूरा रहूंगा, उस दिन तुम जीत चुके हो। वो एनर्जी रेयर होती है, वो एनर्जी नशे जैसी होती है, वो एनर्जी भुलाई नहीं जाती। आखिर में बात मैनिपुलेशन की नहीं है, बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे जियो जहां तुम्हारा मिशन, तुम्हारी पीस और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हमेशा पहले आएं। क्योंकि सच क्या है, कोई भी महिला उस आदमी की सच्ची रिस्पेक्ट या प्यार नहीं कर सकती जिसे वो कंट्रोल कर सके। लेकिन जिस आदमी को वो कंट्रोल नहीं कर सकती, उसके लिए वो पूरी ताकत लगा देती है। इसलिए सिर्फ बोलो मत कि तुम वो आदमी हो, वो बनो और फिर देखो कैसे हालात तुम्हारे फेवर में बदलने लगते हैं। पॉइंट 8, साइलेंस की ताकत समझो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर सिचुएशन में अपनी सफाई देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर होती है।
जब वो प्रोवोक करे, जब वो रिएक्शन निकालने की कोशिश करे और तुम काम रहो, कंपोज्ड रहो, तो उसे समझ आ जाता है कि तुम इमोशनल रिमोट से ऑपरेट नहीं होते। वीक आदमी हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देगा, हर कमेंट पर रिएक्ट करेगा, हर बात को डिबेट बना देगा। स्ट्रॉन्ग आदमी जानता है कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। तुम्हारी साइलेंस उसे सोचने पर मजबूर करती है, ये इतना अनअफेक्टेड क्यों है, और वहीं से उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। पॉइंट 9, कंसिस्टेंसी रखो, लेकिन डेस्परेशन नहीं। कॉन्फिडेंट आदमी कंसिस्टेंट होता है, वो फेक हॉट कोल्ड गेम्स नहीं खेलता, लेकिन वो डेस्परेट भी नहीं होता। वो केयर करता है, लेकिन क्लिंगी नहीं होता। वो एफर्ट डालता है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। जब तुम इमोशनली स्टेडी रहते हो, ना ज्यादा पुश करते हो, ना पीछे भागते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस सेफ भी लगती है और पावरफुल भी। याद रखो, अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं बनती। अट्रैक्शन बनती है इमोशनल स्ट्रेंथ से, सेल्फ कंट्रोल से, सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब तुम्हारी वाइब ये कहती है मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तभी बैलेंस बनता है और वहीं से रियल रिस्पेक्ट शुरू होती है। अब चॉइस तुम्हारी है, चेस करने वाले बनोगे या वो इंसान बनोगे जिसे चेस किया जाता है। पॉइंट 10, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। प्यार जरूरी है, रिश्ता जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी इज्जत। जिस दिन तुमने किसी को खुश करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स गिरा दिए, उस दिन तुमने अपनी वैल्यू खुद कम कर दी। याद रखो, लोग वही बर्ताव करते हैं जिसकी उन्हें इजाजत मिलती है। अगर तुम हर बार इग्नोर होने के बाद भी अवेलेबल रहोगे, हर बार हर्ट होने के बाद भी हंसकर टाल दोगे, तो सामने वाला सीख जाएगा कि तुम्हें हल्के में लेना आसान है। मजबूत आदमी घमंड नहीं दिखाता, लेकिन अपनी सीमा साफ रखता है। वो प्यार करता है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। वो एफर्ट करता है, लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। और जब तुम इस तरह जीना शुरू कर देते हो, तो तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं रहते, तुम पावरफुल बन जाते हो। आखिर में नियम बहुत सरल है, अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी जिंदगी बनाओ, अपनी शांति की रक्षा करो। फिर देखना, तुम्हें न किसी के पीछे भागना पड़ेगा, न खुद को साबित करना पड़ेगा। लोग खुद समझ जाएंगे कि तुम कोई ऑप्शन नहीं हो।